यूपी की योगी सरकार 2 में अब धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकरों पर अंकुश की बारी है। इसका आगाज बरेली में हो चुका है। दरगाह आला हजरत से लेकर सिविल लाइंस के प्रमुख हनुमान मंदिर तक के लाउड स्पीकर चेक किए गए हैं। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद निर्देश जारी किए, उन्होंने हिंसा रोकने की बात कही है। इसके साथ साथ उनके निर्देश में यह भी साफ किया गया है कि धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकरों की आवाज़ सीमित होगी और अगर लाउड स्पीकर ज़्यादा लगे हैं तो उन्हें उतरवाया जाएगा। यह भी कह दिया गया कि नए धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं लगने दिया जाएगा। अगर आवाज़ ज़्यादा रखनी है, बाहर लोगों को सुनाना है, तो उसकी विधिवत परमिशन प्रशासन से लेनी पड़ेगी। इसके मद्देनजर ही एडीजी जोन राजकुमार ने धार्मिक स्थलों से जुड़े अहम लोगों से बात की थी बुलाकर। उनके साथ मीटिंग हुई थी पुलिस लाइंस में और मीटिंग में तय हुआ था, सहमति बनी थी कि जो अगर आवाज़ ज़्यादा है तो उसको कम कर लिया जाएगा। जहां जहां धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर ज़्यादा लगे हैं उन्हें उतरवा देंगे। इसी को देखते हुए पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली के इलाके में दरगाह आला हजरत और प्रमुख मंदिर आते हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर चेक किए हैं। जिन धार्मिक स्थलों पर ज्यादा लाउड स्पीकर लगे थे उन्हें उतरवा दिया गया है। खास बात यह है कि दरगाह आला हजरत पर भी ये देखा गया है कि जो लाउड स्पीकर की ध्वनि की आवाज़ तय की गई है मानक के हिसाब से वो है कि नहीं है। इसी तरह से हनुमान मंदिर का लाउड स्पीकर भी चेक किया गया है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने भी बताया है कि अब तक की गई कार्रवाई में 20 मस्जिदों से और 10 मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं जो अतिरिक्त थे। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर रह गए हैं उनकी आवाज़ भी चेक की जा रही है। कहीं भी अगर ज़्यादा आवाज़ होगी तो उसे मानक के अनुसार किया जाएगा। जनपद बरेली में अभी तक लगभग 30 धार्मिक स्थल है जिनसे कि लाउड स्पीकर को जो धर्म स्थल है उनके जो प्रमुख हैं उनके सहयोग से और उनकी इच्छा से उतरवाया गया है। साथ ही साथ इसमें जो लगभग 150 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर जो उसकी ध्वनि है उसकी तीव्रता को कम किया गया है। और इसी क्रम में हमारी जो टीमें हैं, पुलिस प्रशासन की जो टीमें लगातार क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रही हैं जहाँ पे ध्वनि की तीव्रता अधिक है और वहाँ पे लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो डाटा है उसमें 10 मंदिर और लगभग 20 मस्जिदें हैं जिसमें कि धार्मिक जो लाउड स्पीकर वो उतरवाया गया है। लगभग 150 इसके अलावा जो है उनकी जो तीव्रता है उसको कम किया गया है। एक सर्कुलर भी जारी किया गया है धार्मिक स्थलों के लिए जिसमें लाउड स्पीकर की आवाज़ के मानक तय किए गए हैं। उसमें साफ कर दिया गया है कि अगर औद्योगिक क्षेत्र हैं तो वहाँ आवाज़ कितनी होगी, कारोबारी क्षेत्र में इतनी होगी और आवासीय क्षेत्र में आवाज़ का मानक ये है। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ दिन में लाउड स्पीकर की आवाज़ की ध्वनि 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल होनी चाहिए। इसी तरह से अगर कारोबारी क्षेत्र को देखें तो दिन में लाउड स्पीकर की ध्वनि 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल तय की गई है। इसी तरह से आवासीय क्षेत्रों के लिए ये आदेश हैं कि दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल होना चाहिए। और जो शांत परिक्षेत्र घोषित किए गए हैं उनमें लाउड स्पीकर की ध्वनि दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल होना चाहिए। इससे अतिरिक्त होगी तो पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी, ध्वनि को कम करा दिया जाएगा। अगर लाउड स्पीकर ज्यादा हैं तो उन्हें धार्मिक स्थलों को उतारना पड़ेगा। पुलिस ने अभी तक जो लाउड स्पीकरों की ध्वनि को सीमित करने का अभियान चलाया है उसमें किसी भी तरह की कहीं विरोध नहीं हुआ है। सभी जगह सहमति से कार्रवाई की गई है। इसके बाद पुलिस ने फुटेज भी जारी किए हैं जहां जहां कार्रवाई हुई है और लाउड स्पीकर लोग खुद उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं।